हेलो गाइस, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉली गुप्ता है और मैं अयोध्या से हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा एक बेटा है। अभी वो 2.5 साल का है। मैं कंपटीशन की तैयारी 5-6 साल से कर रही हूँ, पर कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। कहीं 1-2 साल कर रही हूँ, फिर कहीं पर प्रेगनेंसी आ गई या फिर कोई दिक्कत। इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैंने जस्ट एपीएस एंड आरओ का पेपर दिया है। पेपर मैंने दिया तो पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक ठाक ही हुआ पेपर। इसलिए मैंने फिर से एक बार नई शुरुआत की है। नई शुरुआत मतलब पेपर देने के बाद एक चीज़ मैंने सीखा है कि जब तक आप पूरी तरह किसी चीज़ को तैयार नहीं करते तब तक आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की थी, इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब मैंने इसी गलतियों को सुधारने के लिए एक बार फिर से पढ़ाई की ओर कदम बढ़ाया है। और इस बार ये नहीं कि 2 दिन पढ़ूंगी, 4 दिन नहीं पढ़ूंगी। इस बार एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। पढ़ाई करने के लिए पूरा दिन तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि श्रेय पूरा दिन परेशान करती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, जॉब करते, मैं उनके साथ रहती हूँ, इसलिए घर पर कोई भी मेंबर्स नहीं है जो उसे देखे। इसलिए वो मुझ पूरा दिन मेरे पास ही रहता है। जब मैं किचन में जाती हूँ तो वो किचन में जाता है, जब मैं रूम में आती हूँ तो वो रूम में आता है। इसलिए पूरा दिन मैं उसको देखती हूँ। टाइम मुझे पढ़ने का सिर्फ तभी मिलेगा जब वो सो जाएगा, तभी। और वो सोता है 10 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले उठ जाता है। रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ही मेरे पास टाइम है पढ़ने के लिए। उसके पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा अगर सपने पूरे करने हैं तो टाइम पर पढ़ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि काम कर लो, थकान हो जाती है और मन नहीं करता पढ़ने के लिए। ये सब एक्सक्यूज देने से अच्छा है हम फोकस करें। हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ एक ज़रूरी है दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहाँ पर मैंने दिन के पूरे काम ख़त्म कर दिए थे। शाम के 7 ही बज रहे थे। शाम के 7 बजे हुए तो मैंने देखा मेरे पास सभी 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है और हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। तो मैंने सोचा श्रेय को संभाल लेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टेनो पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं स्टेनो की तैयारी कर रही हूँ। एसएससी स्टेनो की मैं तैयारी कर रही थी, पर इधर एपीएस का एग्ज़ाम आ गया और आईएआरओ का एग्ज़ाम आ गया। तो मैंने देखा पोस्ट अच्छी है, इसलिए मैंने उसकी तरफ रुख किया, पर मेरा प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं हुआ था। इसलिए मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद किचन में आ गई। यहाँ पर मैं श्रेय के लिए जल्दी से खाना तैयार कर रही हूँ, जिससे मेरा बेटा कुछ खा ले और सो जाए। पर श्रेयांश को अपने टाइम से ही सोना है। कितना भी सोचो कि काम जल्दी हो जाए, वो काम ख़त्म ही नहीं होता। जब हम किचन में एक कितने घंटे दे देते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। क्यों नहीं हम थोड़ा सा समय निकाल कर अपने सपनों की उड़ान भरें। 1-1 घंटा दे रोज़, रोज़ हम ना दे पाएँ 6-7 घंटे, कुछ टाइम दें। कहते हैं बूंद बूंद घड़े में भरने से एक दिन घड़ा ज़रूर भर जाता है। उसी उम्मीद के साथ मैंने भी सोचा चलो मैं कुछ करूँ तो मैं भी देखूँ कि मैं अपना 100% दे रही हूँ।
अगर मैं अपना 100% में 10% 20% दूँगी तो मुझे रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा और मैं भी कहाँ से संतुष्ट होंगी। मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए एक नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दी है। घर के सारे काम ख़त्म हो गए, रात के 9 बज गए, मैं भी खाना खा चुकी हूँ। श्रेय भी अभी जग रहा है, इनके पापा किसी काम से बाहर चले गए हैं। फिर भी मैंने सोचा श्रेय अभी जग रहा है तो मैं काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर मैंने अपने रात की सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब काम रहता है तो मन कहीं नहीं लगता, ना पढ़ाई करने में और ना ही किसी चीज़ में, इसलिए समय पर काम भी ख़त्म होना ज़रूरी है। जब मैं लड़की थी तो पढ़ाई करने का बहुत टाइम मिला, पर मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई नहीं की। मैंने सोचा सोचा क्या, लापरवाही बहुत की और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। आज वही है कि मुझे उसकी आवश्यकता पड़ रही है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं की तो मैं अपनी लाइफ तो जैसे वैसे तो कट जाएगी, पर मेरा एक बेटा है, उसकी लाइफ कैसे चले, क्योंकि आज के टाइम में बहुत महंगाई है और उस अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जितना इनकम होता है उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है उड़ान भरने की, ज़रूरी है खुद के पैर पे खड़े होने की। उसके लिए अगर आज मेहनत नहीं की गई तो 5 साल बाद और दिक्कत होगी कि क्या किया जाए, और उस 5 साल बाद शायद कोई स्कोप भी नहीं होगा कि हम कुछ कर सकें। पहले मैं सोचती हूँ कि शायद आज मैं 5 साल पहले पढ़ लेती तो आज मैं बहुत अच्छी जॉब निकाल लेती। पर डे 2 घंटा पढ़ती तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लेती। पर अब सिर्फ सोचना रह गया, पछताना रह गया। एक दिन भर काम करो, समय कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, पर बाद में जब सोचो कि हाँ इतना टाइम हो गया, जैसे कि एपीएस और आरओ का, इसको प्रिपेयर करने में जब इसका फॉर्म आया था तो लगभग हमें 4 महीने का टाइम मिला था। मैंने भी सोचा था कि अगर फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं पर फंक्शन, कहीं जाना है, गेस्ट आए हैं, इन सभी के बीच में और घर को व्यवस्थित करने के लिए इन सारी कामों को करते-करते मेरी पढ़ाई रह गई। पढ़ाई छूट गई और 4 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बस सोचो कि एपीएस और आरओ की तैयारी करने के लिए पूरे 4-5 महीने मिले तो वो कितने लगते हैं, पर उसके समय गुजर जाता पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह अगर एक-एक दिन लापरवाही की गई और वो निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी हो, मैंने यही सोचा है कि आधा घंटा 1 घंटा ही क्यों ना पढूँ, मैं पढ़ूँगी ज़रूर और पर डे पढूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती कि अगर मैंने प्रिपरेशन किया है तो मुझे कैसे नहीं जॉब मिलेगी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ गई हूँ और मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ी तो भी बताऊँगी, अगर पढ़ाई की तो भी बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खुद को देखूँ कि मैंने एक-एक दिन कितनी मेहनत की है। उस मेहनत का क्या रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाए। आज की पढ़ाई में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम टेबल सेट किया है। टाइम टेबल ऐसा कि रात में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे में पढ़ूँगी और सुबह में 6 बजे उठ जाऊँगी और सुबह के 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी। सब्जेक्ट पढ़ती जाऊँगी, उस हिसाब से डिवाइड करूँगी, क्योंकि अभी मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं लगा है, फिर भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर